हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने आरएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करने वाले हैं जो अध्याय किया था हमने प्रारंभ, उसी को आगे प्रारंभ, जिसका नाम था बेटा भारत की सांस्कृतिक जड़ें। ठीक है बेटा, चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। वैश्विक दर्शन बेटा विश्व की समझ के बारे में अध्ययन करना, विश्व की समझ के बारे में अध्ययन करना, विश्व के बारे में जानना, उससे परे जानना क्या कहलाता है बेटा? वैश्विक दर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? वैश्विक दर्शन कहलाता है। चलिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। वैदिक समाज, प्रारंभिक वैदिक समाज विभिन्न जनों, बेटा जन किसे कहते? बेटा जन एक जगह कहते जहां पर एक ऐसा भूखंड जहां पर किसी व्यक्ति ने क्या रखा हो, अपना पग रखा हो, कदम रखा हो, उसे क्या कहते थे? जन कहते। जिसे क्या है बेटा आमतौर पर जनपद कहते, और बड़े जनपदों क्या कहते बेटा? महाजनपद कहते थे। ऋग्वेद में ही ऐसे 30 से अधिक जनों की सूची दी गई है। उदाहरण भरत, पुरु, कुरु, यदु, त्रुष आदि, ये क्या है बेटा? जन है। और बेटा कभी कभार जन को क्या है बेटा? समूह भी कहा जाता था। वैदिक समाज, वैदिक ग्रंथों में अनेक व्यवसायों का उल्लेख है, जैसे किसान, बुनकर, कुमार, शिल्पकार, बढ़ई, आरोग्यकर्ता, नर्तक, नर्तकी, नाई, पुजारी। बेटा ऋग्वेद जो प्राचीन वेद है, प्राचीन वेद के अंदर क्या है बेटा? तरह तरह के व्यवसायों का वर्णन किया गया है। बुनकर, कुमार, ठीक है, ये इत्यादि क्या है बेटा? वर्णन किया गया व्यवसायों का। आरोग्यकर्ता, आरोग्यकर्ता किसे कहते हैं बेटा? आरोग्यकर्ता बेटा जो रोग से क्या दे बेटा? राहत दिलाए, जो रोग से क्या है बेटा? राहत दिलाए, उसे क्या कहते हैं? आरोग्यकर्ता कहते हैं। आरोग्यकर्ता राहत देने या रोग ठीक करने के लिए पारंपरिक प्रथाओं का उपयोग करने वाला व्यक्ति होता था। चलिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड। उपनिषद, उपनिषद वैदिक संकल्पनाओं के आधार पर रचित है तथा इनमें कुछ नई संकल्पनाएं प्राप्त होती है, जैसे पुनर्जन्म, बार बार जन्म लेना, और कर्म, हमारे कर्म और कर्मफल के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। वेदांत एक दर्शन जिसे सामान्यतः वेदांत के नाम से जाना जाता है, के अनुसार सब कुछ मानव जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड एक देवी तत्व है, जिसे ब्रह्मा या ब्रह्मदेव अथवा कभी कभी केवल तत्व कहा जाता है। ठीक है बेटा। वेदांत अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, अर्थात मैं दिव्य हूं, तत्त्वयम् असि, वह ब्रह्मा आप ही है। ये क्या है बेटा? वेदांत के अंदर क्या है? एक श्लोक है जिसके अंदर क्या किया गया? वर्णन किया गया। चलिए वेदांत प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में वेदों से कुछ दर्शनों का विकास हुआ। इनमें से एक था योग, जिसने किसी व्यक्ति की चेतना में ब्रह्मा का आत्म बोध प्राप्त करने के उद्देश्य से अनेक विद्या विकसित की हो। बेटा अलग अलग क्या है बेटा? दर्शनों का क्या हुआ? विकास हुआ। ठीक है बेटा। और जैसे योग एक दर्शन है बेटा, 6 प्रकार के हमारे क्या है? महत्वपूर्ण दर्शन है। आप कमेंट में करके बताएं वो 6 हमारे दर्शन कौन कौन से है। चलिए बेटा, हिंदू दर्शन, इन सभी दर्शनों से मिलकर कुछ आधारभूत विचार बने, जिन्हें हम आज हिंदू दर्शन कहते हैं। बेटा जितने भी दर्शन है, इन दर्शनों को मिलाकर क्या संज्ञा दी बेटा? हिंदू दर्शन की संज्ञा दी। चलिए बेटा स्लाइड चलते हैं। बौद्ध मत, बेटा बौद्ध मत क्या है बेटा? कुछ अन्य दर्शनों का भी आविर्भाव हुआ, जिन्होंने वेदों की प्रभुता को नहीं स्वीकार किया और अपनी स्वयं की पद्धति विकसित की। उनमें से एक बौद्ध मत है। बेटा जो हिंदू रीति रिवाज है, इन्होंने क्या है बेटा? उस चीज का क्या करा? खंडन किया, वेदों का खंडन किया, और वेदों का खंडन करने के बाद एक अपना खुद का विचार विकसित किया, और बाद में क्या है बेटा? ये एक धर्म के रूप में क्या हो गया? विकसित हो गया। बेटा ये धर्म के रूप में कैसे विकसित हुआ? एक एक पॉइंट के ऊपर क्या करते हैं बेटा? चर्चा करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे। बौद्ध, बेटा महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बेटा महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। क्या था बेटा? सिद्धार्थ गौतम। लगभग 2.5 शताब्दी पूर्व राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने लुम्बिनी, वर्तमान में लुम्बिनी का है बेटा? नेपाल में इनका क्या होता है बेटा? जन्म हुआ था। ऐसा कहा जाता है 560 ईसा पूर्व क्या है बेटा? महात्मा बुद्ध का क्या होता है बेटा? जन्म हुआ था। और बेटा इनके जन्म के
जब हुआ था इनका जन्म, तरह तरह की क्या थी बेटा, भ्रांतियां फैल गई थी कि ये युवा होने पे ऐसे बनेंगे वैसे बनेंगे। और एक पंडित ने बेटा एक अलग ही भविष्यवाणी कर दी कि ये आगे चलकर गृह त्याग करके एक सन्यासी बन जाएंगे। और उनके जो पिताजी थे, इकलौते पुत्र थे, तो वो चाहते थे कि ये सन्यासी ना मिले। तो उन्होंने क्या बेटा करा, समाज से परे रखा, दुनिया से हर चीज से क्या रखा, परे रखा एक कमरे में, ताकि क्या है कि मन के अंदर किसी प्रकार की शंका ना रहे। किंतु जो जितने प्रयास किए राजकुमार को उस चीज से बचाने के लिए, वो एक दिन सब विफल रह गया। एक एक घटना के ऊपर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। बुध बेटा एक एक चीज पर चर्चा करते हैं। बेटा इनका विवाह कर दिया गया, ठीक है। और बेटा इनके लिए पेड़ बाहर, खिड़की के बाहर ऐसे पेड़ लगाए गए जो क्या है बेटा, सदा बाहर हो। और अगर पतझड़ आ रहा है, पत्तियां नीचे तक ना गिरे, और समय से पहले क्या, और ऐसा कहा जाता है भोग विलास जीवन में क्या इनको व्यतीत कर दिया गया था। और 29 वर्ष की जब आयु हुई थी इनकी, 29 वर्ष की जब बेटा इनकी आयु हुई थी, तो इनके अंदर क्या है बेटा, एक जिज्ञासा आ गई। और इस जिज्ञासा के कारण क्या है बेटा, इन्होंने रथ यात्रा की। और अपने रथ सारथी के साथ क्या है, बाहर का दौरा करने के लिए निकल गए। और इन्होंने 4 चीजें देखी बेटा। ये बेटा परीक्षा के दृष्टिकोण से, हर चीज के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है। वो 4 चीज कौन कौन सी थी जो महात्मा बुद्ध ने अपने पहली यात्रा में देखी थी। चलिए बेटा, एक दिन 29 वर्ष की आयु में उन्हें रथ पर बैठकर नगर में घूमने की इच्छा प्रकट की। और उस समय उन्होंने अपने जीवन में पहली बार एक वृद्ध व्यक्ति देखा। बेटे जैसे ही वो आगे बढ़े, सिद्धार्थ गौतम, उनको एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। तो वृद्ध व्यक्ति को देख के उनके मन के अंदर शंका आ गई, ये इतना झुके क्यों चल रहे हैं। तो उन्हें बोला, जी ये एक वृद्ध व्यक्ति है। ये वृद्ध व्यक्ति कौन होता है, वे आज तक इन्होंने कोई भी व्यक्ति वृद्ध देखा ही नहीं था। तो मन के अंदर इनका क्या आ गई, शंका आ गई कि क्या मैं भी एक समय के बाद वृद्ध होगा। तो उन्होंने कहा कि एक समय के बाद आप भी क्या होगे, वृद्ध होगे। और कुछ और आगे चले तो उन्हें एक रोगी दिखा। क्या दिखा बेटा, एक रोगी दिखा। तो उन्होंने बोला ये कैसे पीड़ित है। तो उन्होंने कहा कि बीमारी से ग्रसित है। तो उनके अंदर, मन के अंदर विचार आ गए। और कुछ और आगे चले तो एक शव यात्रा जा रही थी। तो इन्होंने बोला ये कंधे पर उठा के क्यों आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं इसको लेके। तो उन्होंने बोला अब इसका अंतिम दर्शन हो चुका है, मतलब अंतिम संस्कार हो चुका है। आत्मा का परमात्मा से क्या हो चुका है, मिलन हो चुका है। ये दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। तो महात्मा बुद्ध बोले, सिद्धार्थ गौतम बोले, क्या एक समय ऐसा होगा मैं भी धरती छोड़ के जाऊंगा। उन्हें बोला हाँ, जो आया है वो एक दिन जाएगा। और कुछ आगे चले तो उन्हें एक सन्यासी दिखा। और सन्यासी को देखकर इनके मन के अंदर प्रश्न आ गए, तो ये कौन है जिसे दुनिया की कोई चीज नहीं विचलित कर रही। तो उन्होंने कहा ये सन्यासी है, इनको किसी दुनिया की मोह माया से मतलब नहीं है। तो उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं भी क्या है, सन्यासी बनूंगा। और उन्होंने क्या कर दिया बेटा, गृह त्याग कर दिया। उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम था राहुल, ठीक है बेटा। और गृह त्याग करके क्या है बेटा, इन्होंने क्या है बेटा, संन्यास धारण किया। और संन्यास धारण करते करते क्या है बेटा, एक समय बाद बोध गया में, बेटा पहले इसका नाम गया था, वहां पे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ कर क्या है बेटा, इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या है बेटा, इन्होंने अपने प्रवचन देना शुरू करे। बेटा इन्होंने पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था, जिसको क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। चलिए बेटा आगे चलते। बुद्ध, उन्होंने एक सन्यासी को भी देखा जो प्रसन्न और शांत लग रहा था। इन सब का अनुभव करने के बाद सिद्धार्थ ने अपने राजसी जीवन, अपनी पत्नी और बेटे का त्यागने का निश्चय कर लिया। चलिए बेटा, बेटा आगे महात्मा बुद्ध के विचारों के बारे में, जैन धर्म के विचारों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एनएस कोचिंग सेंटर।